एक लड़की रेलवे ट्रैक के किनारे की पगडंडी पर चल रही थी, लेकिन यह एक अंधेरे बादलों से घिरी हुई दुनिया थी। उसके सामने एक राक्षस प्रकट हुआ। अब वह इतनी डर गई थी कि कदम भी नहीं उठा पा रही थी, बस आंखों से राक्षस को नजदीक आते हुए देख रही थी। उसकी सड़ी गली सांसें उसके चेहरे पर आकर गिरी। राक्षस की लार उसके पैरों तक फैल चुकी थी। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन तभी एक लड़का सामने आया। उसने समय रहते लड़की को एक ओर खींच लिया। राक्षस के शरीर से गिरते मांस के टुकड़े ने उसे एहसास दिलाया कि उसकी जिंदगी का अंत आ गया है। लड़के और राक्षस के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें लड़का घायल हो गया। लेकिन जैसे ही राक्षस नजदीक आया, लड़की की चूड़ी से तेज रोशनी निकली और राक्षस गिर पड़ा। लेकिन लड़के के चेहरे पर खुशी की बजाय चिंता थी। अब वह लड़की को इस खतरनाक जगह से ले आया। उसने उसे पहाड़ पर न जाने की सलाह दी, लेकिन लड़की लड़के की चोटों को लेकर चिंतित थी। वह फिर से पहाड़ पर गई। जैसा कि उसने सोचा था, लड़का वहीं था जहाँ वे कल मिले थे। उसके घाव अब भी बह रहे थे। लड़की ने जल्दी से अपने औजार निकाले और उसकी पट्टी बांधी। लड़का मुस्कुराते हुए उसे देखता रहा। रात आई। लड़के ने लड़की को एक चुंबन दिया। लड़की का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने अगले दिन मिलने का वादा किया, लेकिन जब लड़की वापस आई तो लड़के की मौत की खबर सुनाई दी। लड़की यकीन नहीं कर पाई। उन्होंने तो अगले दिन मिलने का वादा किया था। कुछ ना कुछ तो गड़बड़। वह फिर से पहाड़ पर गई। वहाँ लड़के का लटकता हुआ चूड़ी चमक रहा था। लड़की ने जल्दी से पहाड़ की चोटी पर चढ़ाई की, लेकिन अजीब बात यह थी कि लड़का उसे पहचान नहीं रहा था। इतना ही नहीं, एक सशस्त्र हेलीकॉप्टर पहाड़ के नीचे से आया। उनके पीछे सैनिकों की टुकड़ी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि वे दोनों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। ऐसा लगता था कि वे उन्हें किसी जगह खोजने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। दोनों एक गुफा में छिपे, लेकिन उनके पैरों के निशान उनके ठिकाने को उजागर कर रहे थे। लड़का लड़की को और गहरे में ले गया। अब उनके सामने वहाँ की रक्षक खड़ी थी। लड़का उसे पहचानता था, क्योंकि वह रक्षक पहले इंसानों की मार्गदर्शिका थी। लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी का पर्यावरण कमजोर हुआ, अधिकांश रक्षकों ने अपनी मानवता खो दी। वह रक्षक बड़ी मुंह से लड़के पर झपटी, लेकिन लड़के ने चाकू से उसे रोका। इसी बीच लड़की की चूड़ी से तेज रोशनी निकली, जो रक्षक को मारने वाली। लेकिन लड़के ने नहीं चाहा कि इंसानियत के पुराने दोस्त मरे। उसने चूड़ी लड़की को पहनाई और अपनी कला से रक्षक को हराया। लेकिन लड़के को यह नहीं पता था कि रक्षक बेहोश नहीं हुई थी। वह अचानक अपनी पूंछ से लड़के को एक ओर फेंक दिया। फिर रक्षक ने अपना मुंह खोला और उन पर हमला किया। लेकिन तभी बंदूक की आवाजें आई। पहले उनका पीछा कर रहे सैनिक वहां पहुंचे। उनकी भारी गोलीबारी ने रक्षक को दबोच लिया। जल्द ही वह शांत हो गए। लेकिन सैनिकों का असली लक्ष्य लड़की की चूड़ी थी। वह दोनों को मारकर या उनसे चूड़ी छीन कर लेना चाहते थे। लड़की के पास कोई विकल्प नहीं था। दोनों की सुरक्षा के लिए वह सैनिकों की ओर बढ़ी। लेकिन तभी पास की चट्टान पर अचानक रोशनी चमकी। ये लड़की की चूड़ी से मेल खा रही। सैनिकों ने उसे चट्टान के पास ले जाया और वह जगह एक और दुनिया के दरवाजे की तरह। सैनिकों ने लड़की को अंदर ले लिया। लड़का भी मौके का फायदा उठाकर अंदर घुस गया। यह जगह याकुटी, एक ऐसी जगह जहां मृतकों को जीवित किया जा सकता था। लड़की और सैनिक अर्जुन के जुड़वा भाई राघव के साथ साथ उस जगह में प्रवेश करते हैं। वहाँ लड़की को पता चलता है कि उसका शिक्षक भी वहाँ है। शिक्षक की एक ही इच्छा थी, अपनी पत्नी को फिर से जीवित करना। राघव का मिशन लटकन को वापस लाना है। भगवान पेंडुलम के माध्यम से शिक्षक की पत्नी की आत्मा को पुनर्जीवित करते हैं, लेकिन एक नए शरीर की आवश्यकता होती है। लड़की आती है और भगवान उसके शरीर का उपयोग करते हैं। शिक्षक अपनी एक आंख का त्याग करके बदला लेता है, लेकिन उसकी पत्नी उसे रोकती है। वह चाहती है कि शिक्षक अपना जीवन जीते। शिक्षक अनुष्ठान को रोक देते हैं। उनके लिए जीवित लोग अधिक महत्वपूर्ण है। लड़की और अर्जुन अन्य राक्षसों मिट्टी जनजाति के खिलाफ लड़ते हैं। ये जीव पानी और धूप से डरते हैं। अर्जुन लड़की को बचाता है, लेकिन इस दुनिया के लोग उच्च वर्ग से नफरत करते हैं, क्योंकि वे केवल लूट और संघर्ष लाए हैं। लड़की और अर्जुन भागते हैं, लेकिन अंधेरा बहुत जल्दी आ जाता है। वे दोनों खुद को बचाने के लिए नदी में कूद जाते हैं। लड़की बच जाती है, लेकिन अर्जुन घायल हो जाता है। शिक्षक उन्हें ढूंढता है और उन्हें एक गांव ले जाता है। सुबह में लड़की और शिक्षक मृत्यु द्वार की ओर जाते हैं। सैनिक उनका पीछा करते हैं, लेकिन राघव उनका सामना करता है। शिक्षक चट्टान के तल पर अकेले उतरते हैं। बारिश के कारण चट्टानें फिसल जाती है, लेकिन शिक्षक नहीं रुकते। नीचे पहुंचकर वह गेट के अंदर जाता है और सितारों को देखते हुए अपनी 10 साल पुरानी इच्छा व्यक्त करता है, अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए। भगवान उसकी आत्मा को लौटाते हैं, लेकिन उसे शरीर की आवश्यकता होती है। फिर लड़की भी आती है और भगवान उसके शरीर को शिक्षक की पत्नी की आत्मा से भर देते हैं। शिक्षक अपनी एक आंख देता है, लेकिन उसकी पत्नी खुद इस रस्म को तोड़ती है, क्योंकि अब जीवन महत्वपूर्ण है। मृत्यु अंत नहीं है। दर्द के साथ जीना इंसान होने का अभिशाप है।